Hello everyone, this is regarding the NSA Olympiad workbook, subject science, and chapter wise history is quick recap, MCQ with hints and explanation, and achiever sections. And it's for grade 3rd students. First of all, we continue with the contents: plant and animal, bird, food, housing, clothing and occupation, transport, communications and safety rule, human body, earth and universe, matter and material, light, sound and force, and last is our environment. After that, logical reasoning is there, and some questions, hints and explanation. This is the sample OMR answer sheet. You can see this is regarding the chapter 1, plant and animal. Test skills, characteristics of plant and animal, part of plant and their functions, eating habit and of animal. Plant grow from seeds. Animal and plant depend on each other. First of all, characteristics of plants. Characteristics: movement. Plants cannot move from one place to another on their own. Animal can move from one place to another on their own. If you want, I can explain in Hindi also. इसमें जो है प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बताया गया है कि जो प्लांट हैं वो मूव नहीं कर सकते, वो एक जगह पे ही स्टैंड होते हैं। जब हम उनको उगा देते हैं, जैसे सीड्स से बनते हैं प्लांट, तो वो एक जगह पे ही उगते हैं। एनिमल जो है वो इधर उधर मतलब मूव कर सकते हैं। फूड में क्या होता है, प्लांट अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं। एनिमल्स जो है डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे फूड के लिए। ब्रीथिंग थ्रू स्टोमेटा, प्लांट्स के जो ब्रीथिंग फीचर्स होते हैं वो स्टोमेटा से ब्रीथ करते हैं। और जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट उनके ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि गिल्स फिश के लिए होता है, स्पाइरकल्स, लंग्स, स्किन्स एक्सेट्रा। सेंस ऑर्गन डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन, प्लांट्स में सेंस ऑर्गन नहीं होते। एनिमल्स में जो हैं वो सेंस ऑर्गन डिवेल्प होते हैं। रिप्रोडक्शन ग्रो फ्रॉम सीड्स और अदर पार्ट्स, जो प्लांट्स की प्रोडक्शन होती है वो सीड से भी होती है और अदर प्लांट जैसे कुछ जो होते हैं वो टहनियों से भी हो जाते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं वो आपको भी पता है कि जैसे भी गिव सम यंग वंस एंड सम ले एग्स, कुछ अंडों से होते हैं और कुछ जो भी मतलब नेचर से हमें पता चलता है जैसे गिव बर्थ कैसे होता है। ठीक है। हाउ एनिमल ईट देयर फूड, एनिमल ईट्स देयर फूड इन डिफरेंट वेज। एनिमल जो है वो डिफरेंट टाइप के जो मेथड होते हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे टीयर्स एंड च्यूज, फ्लैश विद शार्प पॉइंटेड एंड कर्व टीथ, एग्जाम्पल लॉयन, फॉक्स एंड डॉग्स। जो लॉयन होते हैं, फॉक्सेस होते हैं, डॉग्स होते हैं, वो अपने जो है जो शार्प उनके टीथ होते हैं उससे जो है अपना फूड है वो च्यूज़ करते हैं। स्वेलो होल फूड, एग्जाम्पल स्नेक एंड फ्रॉग, वो अपना जो फूड है वो सारा का सारा निगल जाते हैं। ग्नॉ विद शार्प फ्रंट फोर टीथ टू ईट सीड्स एंड फ्रूट, एग्जाम्पल रैबिट एंड स्क्वेल। स्क्वेल और रैबिट्स के जो है आगे फ्रंट में दो शार्प टीथ होते हैं, वो जो है उससे अपना फूड जो है खाने के लिए यूज़ करते हैं दांतों को। लैप मिल्क और वाटर विद देयर टंग, जो मिल्क और पानी है वो कैसे पीते हैं कैट और डॉग, वो अपनी जीभ से पीते हैं। च्यू कर्ड विद ग्रिंटिंग टिट्स, काउ एंड बुफेलो, बुफेलो जो है वो अपना फूड जो है अपने दांतों से खाते हैं, च्यूज़ करते हैं जैसे ह्यूमन हम खाते हैं। सक्स नेक्टर और ब्लड, बटरफ्लाई और मॉस्किटोज एंड लीच, जो मॉस्किटो मच्छर होते हैं और तितली होती है, लीचीज होती हैं, वो जो है खून चूसती हैं। वो मॉस्किटोज़ के जो फ्रंट में एक शार्प जा मतलब एक चोंच टाइप होता है, वो उससे जो है अपना ब्लड को चूसते हैं। एनिमल एंड प्लांट डिपेंड ऑन अदर, एनिमल get food and oxygen from plant and plant get carbon dioxide from animal to make their food। एनिमल जो है अपना फूड कैसे यूज़ मतलब
लेते हैं, जैसे कि प्लांट से लेते हैं, और प्लांट कैसे लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से। द फूड चेन शोज ईच लिविंग गेट्स इट्स फूड, सम एनिमल्स एंड हेर्बीवोर्स, प्लांट्स ईटिंग एज एग्जाम्पल है जैसे काऊ। कुछ जो फूड चेन्स होती हैं और काऊ एनिमल जो होते हैं वो सिर्फ हरी घास खाते हैं। सम कार्निवोर्स जैसे कि टाइगर होते हैं, टाइगर मांस भी खाते हैं, और सम आर ओमनिवोर्स, प्लांट भी खाते हैं और जो है लाइक फ्लैश भी खाते हैं, मांस वगैरह भी खाते हैं। और फ्रूट्स आर प्लांट बिगेन फ्रॉम द प्लांट, अ नेटवर्क ऑफ मैनी फूड चेन इज़ कॉल्ड फूड वेब। ये एक नेटवर्क होता है जो कि फूड वेब कहलाता है। रूट्स, अब प्लांट्स के बारे में, पार्ट ऑफ प्लांट एंड देयर फंक्शंस। रूट्स होती है इट फिक्स द प्लांट ऑफ सॉइल, जो मिट्टी में है जो है अपना प्लांट को फिक्स करती है रूट्स। इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर और मिनरल को। प्लांट हैव आइदर टैप रूट एंड फिबोरस रूट। प्लांट में जो है टू टाइप्स होती हैं, टैप रूट होती है और एक फिबोरस होती है। टैप रूट, मेन रूट ग्रोज फ्रॉम एंड ऑफ द स्टेम एंड मैनी स्मॉल रूट ग्रो फ्रॉम इट। जो टैप रूट होती है वो मेन रूट होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि स्टेम और मैनी स्मॉल रूट्स ग्रो करती हैं उसमें, जिसमें एक थिक मेन रूट होती है और एक थिनर साइड्स होती है। जो एक बिल्कुल थिक, जैसे आप लगा लो रेडिस को, उसमें क्या होता है, रेडिस किस में होती है, जो अंदर मतलब प्रोड्यूस होती है, और उसमें जो है एक जड़ टाइप ही होती है, और उसके भी अंदर उसमें एक जड़ें होती हैं, जो कि आप पिक्चर में देख रहे हो। फिबोरस रूट होता है एक नंबर ऑफ रूट्स ग्रो फ्रॉम एंड ऑफ द स्टेम। जो फिबोरस रूट होती है उसमें काफ़ी छोटी छोटी जड़ें होती हैं, टीनी रूट से अटैच होता है। एंड जैसे कि हम लगा सकते हैं इसको कोई और, जैसे पालक, टेक एग्जाम्पल पालक होता है जैसे कि, जिसमें नीचे जड़ें होती हैं, ठीक है। स्टेम इट सपोर्ट्स द प्लांट एंड कैरियर्स वाटर एंड फूड द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। स्टेम में क्या होता है कि जो जड़, स्टेम बोलते हैं जिसको, जड़ पौधे को एकदम मिट्टी में जोड़े रखती है। लीफ क्या होता है, ग्रीन लीफ मेक फूड यूजिंग वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लीफ ब्लेड, साइड वेन्स एंड मेन वेन्स आर द पार्ट ऑफ लीफ। लीफ क्या होता है कि जो कि यूजिंग वाटर एंड सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके जो है वो क्या करता है, फूड बनाता है। लीफ की ब्लेड, जो साइड वेन्स होती हैं पौधे में, जैसे पत्ते में बीच में आपने भी देखा होगा कि जिसमें एक लाइंस होती हैं, उनको कुछ को साइड वेन्स बोलते हैं। एक बीच में सबसे थोड़ा सा उसको बोलते हैं हम, जो सपोर्ट करती है लीफ को, मेन वेन होती है। ये जो है पार्ट होते हैं लीफ के। फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स, फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट। फ्लावर जो होगा, अब जैसे पौधे पे फ्लावर हुआ तो उसके बाद वो फ्रूट बन जाएगा, उसमें सीड्स आएंगे, वो इनसाइड करेंगे न्यू प्लांट को। मतलब ऐसे की जो है रिप्रोडक्शंस चलता रहता है। मोस्ट न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स। कुछ प्लांट जो है वो सीड से, बीज से पैदा हो जाते हैं। सीड्स आर यूजली प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट। जो कि सीड होता है वो हमेशा एक फ्रूट के बीच में होता है। व्हेन द सीड गेट इनफ एयर, वाटर एंड वार्मथ, द बेबी प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग। जब हम किसी भी बीज को लाइक सॉइल में डालते हैं, उसको प्रॉपर मतलब खाद और पानी देते हैं, तो जब हम उसको प्रॉपर लाइक उसका ध्यान रखते हैं तो वो भी एक पौधा उगा देता है। अब हमारे पास जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। सिलेक्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है जो, सिलेक्ट द ओड वन आउट ऑफ द बेसिस हाउ इज़ गिवन एनिमल ईट देयर फूड। अब आपको पता है कि गिलहरी कैसे खाती है, गिलहरी मतलब उसको च्यू करके खाएगी, माउस भी ऐसे ही खाएगा हाथ में पकड़ के, और जो लाइक ये वाला, इसको हम बोलते हैं चुकंदर, कुछ टाइप का होता है ये एनिमल, ये भी ऐसे ही खाएगा जैसे रैबिट खाता है। बट जो लाइक स्नेक होता है वो ऐसे ही निकल जाता है, मतलब ये ओड वन है इनमें से, ठीक है। आप इस पर टिक लगाएंगे सी पे। विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल शो द ईटिंग हैबिट सिमिलर टू दैट एनिमल शोन इन फिगर। इसमें आप देखो गाय जो है वो तो हाथ में नहीं खाएगी, वो मुंह से खाएगी, ठीक है। बकरी भी ऐसे ही खाएगी और हिरन भी ऐसे ही खाएगा। बट जो लाइक सिमिलैरिटीज़ हैं, कौवा भी कई बार जो है अपने पैर से उठा लेता है चीज़ें, तो ऐसे ही माउस, मतलब ये सिमिलर होंगे दोनों के दोनों, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज़ द लीफ अटैच
टू द लीफ टू द स्टेम और ब्रांचेस ऑफ द प्लांट। मार्जिन नहीं कह सकते, लेमिना नहीं कह सकते, स्टार्क नहीं कह सकते, मेन वेन के साथ जो है लीफ अटैच होता है, उसके साथ ही वो थिक जो भी थिन वेन्स होती हैं वो सब अटैच होती हैं। लीव हेल्प्स टू प्लांट। फर्स्ट ऑप्शन है प्रिपेयर इट्स ऑन फूड्स, ब्रीथ, स्टैंड इरेक्ट, बोथ ए एंड बी। अब जो पत्ते हैं वो ऑन फूड प्रिपेयर करते हैं और सांस लेने में भी जो है हेल्प करते हैं, मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा बोथ एंड ए एंड बी। ठीक है। विच इज़ द फॉलोइंग प्लांट हैज़ क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट किसकी होती है? मनी प्लांट की। शुगर केन भी जैसे आपको पता है कि वो एक नॉर्मल स्टैंड रहता है, एक स्टिक की तरह। ऑर्चिड भी पेड़ ही होते हैं, ठीक है। तो मनी प्लांट की जो है बेल होती है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है पी शोन हाउ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट द फूड एंड पी देयर डिपेंड ऑन वन अनदर टू फुलफिलमेंट ऑफ द फूड रिक्वायरमेंट, पी इज़ कॉल्ड। इसमें जो पी को रिप्रेजेंट किया हुआ है वो फूड चेन से किया हुआ है कि जो भी है वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, जो भी लिविंग थिंग्स है वो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। सेवन्थ, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पार्ट पी एंड एप्पल फ्रूट। अब फ्रूट की इमेज में आप देख रहे हो कि इसमें जो है पी को डिस्क्राइब किया हो गया एज अ लाइक सीड। तो आप जो है सीड को क्या, जैसे सीड को आप मिट्टी में लगाएंगे तो वो प्लांट बन जाएगा। इसमें मतलब कि है जब हम सीड खाते हैं वो टेस्ट तो नहीं रहता, वो कुछ भी काम नहीं आता। सीड सिर्फ एक न्यू प्लांट के लिए होता है, तो उसमें हम सी को ही ऑप्शन देंगे। एट क्वेश्चन में है विच ऑफ द लिविंग थिंग्स वुड डाई इफ़ देयर वुड बी नो ग्रीन प्लांट ऑन द अर्थ। इसमें जो है ग्रीन प्लांट नहीं होगा। अब ये तो है नहीं कि बकरी ग्रीन ग्रीन खाती है ना, एक अकेली खाती है। अब इंसान है वो मांस भी खाता है, ग्रीन भी खाता है, ज़रूरी है उसके लिए, क्योंकि अगर मांस भी खाना हो तो उसको पका के भी खाएंगे, कुछ भी है तो लकड़ियाँ वगैरह सब कुछ ज़रूरी है। कुत्ता भी है अगर मतलब उसको भी कुछ ना कुछ तो हेल्दी भी चाहिए, ठीक है। और जो बंदर है वो भी आपको पता है केले वगैरह बहुत खाते हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें जो है सारे ऑप्शन आएंगे, क्योंकि प्लांट के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता, ठीक है। ए बी सी डी ऑप्शन आएंगे इसमें। उसके बाद जो है नाइन्थ क्वेश्चन, अ प्लांट इज placed in a black box which a small opening shown in the given diagram. The black box is placed in a sunny place and the plant is watering daily. In which direction 1 2 3 4 will be the plant grow after a few days? इसमें जो दिया गया है कि जो ब्लैक बॉक्स में एक स्मॉल लाइक डायग्राम है, ठीक है। उसमें जो है ब्लैक बॉक्स के जो है सनी प्लेस पे हम मतलब इसको रख देते हैं, ठीक है। तो उसमें आप बताओ कि जो है प्लांट में आफ्टर फ्यू डेज क्या ग्रो होगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो 2 होगा, ठीक है। जो कि जब इसको हम मोस्टली जब लाइक लीव्स ही ग्रो होंगे ना, जब हम कुछ भी लाइक हवा पानी कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ वो ले रहे हैं, ठीक है। तो लीव्स होंगे, लीव्स के बाद उसके बाद उसमें जो है फ्लावर होंगे, मतलब ऐसे जो है इसका प्रोसेस चलता रहेगा। ये 2 को आएगा इसका आंसर। और विच टेंथ का है विच इज़ लेबल्ड पार्ट इज़ सीन ओनली द एडल्ट प्लांट नॉट इन द यंग प्लांट। इसमें जो है अडल्ट जब ये मतलब लाइक अडल्ट का क्या मतलब है, जब वो बड़ा जवान हो जाता है तो उसमें फूल आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी क्यू। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट मॉडिफाइड रूट। अब देखो शकरकंदी है, ठीक है। अब इसमें है गार्लिक, टर्निप, रेडिस। जो मॉडिफाई रूट है मतलब लाइक मॉडिफाई किसको बोलते हैं, शक्करकंदी पे भी ग्रीन जो है वो आते हैं लाइक पोटैटो टाइप आते हैं, ठीक है। टर्निप पे भी ऐसे ही आते हैं, रेडिस पे भी आते हैं। तो गार्लिक पे होते हैं वो सूख जाती है, आपको पता है ये जड़ में होती है, मतलब इसको हम जो है मॉडिफाई रूट नहीं कह सकते, ठीक है। ट्वेल्थ क्वेश्चन, सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फ्लोइंग। काउस एंड बुफेलोज ईट देयर फूड इन सिमिलर मैनर्स एज द गोट, ठीक है। लोयन एंड वॉल्स ईट देयर फूड इन सिमिलर मैनर्स एज अ हाइना। Butterflies and mosquitoes eat their food similar manners as a leech. Yes, none of these. मतलब जो इसका तीनों हैं वो ओके है, मतलब सब जो है सिमिलर ही खाते हैं, ठीक है। तो इसमें नन ऑफ दिस आएगा। इनकरेक्ट जो है नन ऑफ दिस, इसमें इनकरेक्ट नन ऑफ दिस है, मतलब सभी करेक्ट है, ओके। 13 क्वेश्चन है
Unscramble the letter given in the box. Get the name of animal now. Select the correct option regarding the animal. इसका जो मतलब हम इसको बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये एक लाइक हमें जंबल वर्ड दिए हुए हैं, इसका बनेगा मॉस्किटो. ओके, मॉस्किटो बनेगा. और इसमें जो आंसर आएगा वो इट सक्स ब्लड आएगा. ठीक है, इट सक्स ब्लड, कि ये खून चूसता है. तो अभी ये इसमें जो लाइक टिक लगा हुआ है वो गलत लगा हुआ है. ठीक है, बट आप इसमें जो है इट सक्स ब्लड लिखेंगे. अब इसमें आगे जो है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स हैं इसमें. तो कॉलम्स में जो दिया गया है कि इसमें जो टाइगर कैसे मतलब लाइक सांस लेते हैं, तो आप देखिए जो टाइगर है वो कैसे लेता है, लंग्स से. आंट जो है वो स्पार्कल्स, फिश जो है वो गिल्स से लेती है, बटरफ्लाई जो है वो स्पार्कल से लेते हैं, गोरिल्ला जो है वो लंग्स से लेते हैं. ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो ए है. एलिफेंट हैव ए लॉन्ग एंड थिक ट्रंक विच इज़ द फ्लोइंग इज नॉट फंक्शंस ऑफ ट्रंक. अब देखिए, अब लॉन्ग ट्रंक है, उसकी लंबी पूंछ है, तो वो ब्रांचेस भी तोड़ सकता है, पत्ते भी तोड़ सकता है. ठीक है, और वाटर भी ड्रिंक कर सकता है, शावर भी ले सकता है, बट वो जो है अपनी जीभ की तरह जैसे कुत्ते और गाय वगैरह पानी पीते हैं वैसे नहीं कर सकता. मतलब ये जो है इसका इनकरेक्ट है, मतलब डी ऑप्शन आएगा. तो आगे जो है 16 क्वेश्चन है जिसमें स्टडी द गिवन क्लासिफिकेशन चार्ट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई डी ई एफ एंड जी. शेप्स ऑफ लीव्स क्या होती हैं, जैसे ओवल होती है. ठीक है, हार्ट शेप होती है. जी डी ओवल लोटस भी होती है. ठीक है, एफ होती है. तो इसमें जो है लाइक ओवल, राउंड, पीपल, नीडल शेप्स जो है हम इसका ऑप्शन लिखेंगे बी. Refer to given word grid and select the animal which is not hidden in it. An animal that chews the cud, an animal that swallow its food as whole, an animal that sucks its food, and animals that gnaws its food. इसमें जो है आपने टिक्स लगाने हैं. ठीक है, जब आप इसमें टिक्स लगाएंगे, जैसे कि एनिमल है च्यूज़ द कड लाइक काउ, इसमें जो है पजल्स हैं, तो आप इसको जो है खुद ट्राई करेंगे. 18 क्वेश्चन में एक फूड चेन बनी हुई है. ठीक है, जैसे कि ए है, एक सी को खाएगा, सी डी को खाएगा. ठीक है, और डी आगे जैसे ई को खाएगा, ई एफ को खाएगा. ठीक है, ऐसे ही इसमें जो है लाइक डी को ई भी खा सकता है. ठीक है, जो बी को जी भी खा सकता है, बट जो एच है उसको कोई नहीं खा सकता. तो इसमें जो फूड चेन्स दी हुई हैं वो टोटल 9 चेन्स दी हुई हैं. ठीक है, और 18 में जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोन इन द करेक्ट ग्रुपिंग. ग्रुपिंग जो दी हुई है इसमें डी ई एफ जी दी हुई है, जो कि डी ऑप्शन है, एच सी आई. ठीक है, और 20th क्वेश्चन है जैसे कि इन द गिवन फूड वेब ए डिग्रीज ऑफ स्पैरो पॉल्यूशन इज लाइकली अ कोज. एंड इसमें जो है लाइक जो स्पैरो है वो स्नेक्स को भी मतलब लाइक चिड़िया में काफ़ी कुछ आ सकता है. स्नेक्स टाइप हमें मतलब काफ़ी दिया हुआ है इसमें, जैसे कीचुए भी कह सकते हैं इसमें, लाइक छोटे छोटे कीड़े वगैरह भी कहा गया है. जैसे प्लांट्स पे क्या होता है, कैटरपिलर हो जाता है ना. तो जो कैटरपिलर है उसको कौन खाता है, लिजार्ड खाती है ना. कैटरपिलर को जो स्पैरोज़ हैं वो भी खाते हैं. मतलब जो इसमें मेन पॉइंट है वो कैटरपिलर दिया हुआ है, जैसे कि बी इसका ऑप्शन आएगा 1 और 2 ओनली. ठीक है, थैंक यू. आज के लिए इतना ही. कल हम जो है इसका एक नया लेसन पढ़ेंगे. ठीक है, तो थैंक यू सो मच.